मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 50वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम अनेक पढ़ रहे हैं। उसमें 44वें सूत्र तक हो गया था। आज 45वें सूत्र से पढ़ेंगे। तो पीछे हमारा एक प्रसंग था कि अनमोल जी ने ये पूछा था कि शरीर में जो विज्ञान मानता है कि कितने प्रतिशत जल, 70-71% जल है। और न्याय दर्शन कहता है शरीर कैसा है, पार्थिव है, तो पृथ्वी तत्व अधिक है। और उसमें कहा गया कि जल तत्व अधिक है, विज्ञान कहता है। तो उसका ऐसे समझना कि भौतिक विज्ञान जिसको जल मानता है वो दर्शन के जल महाभूत नहीं है। ये जो जल हम देखते हैं ये जल जो है कार्य द्रव्य है। इसमें जल भी है और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिले रहते हैं। तो भौतिक जल जो है उसका मधुर रस कहा गया। जल का जो स्वाभाविक रस है वो मधुर रस माना गया। ऐसे पानी तो हमको उपलब्ध नहीं होता। तो जो पानी उपलब्ध होता है ये जल महाभूत से बना हुआ, ऐसे समझना। तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें इसमें मिश्रित है। जैसे कभी कभी कोई शरबत हो गया, शरबत को आप सूंघेंगे तो आपको गंध भी आता। तब गंध आने से कोई कहेगा पानी का तो गंध गुण है नहीं, और ये भी पानी है तो कैसे गंध गुण है। तो पानी के साथ कुछ पार्थिव द्रव्य मिला देने से उससे गंध आती है। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर बना है ये पार्थिव शरीर है, दार्शनिक दृष्टि बिल्कुल ठीक है। और जो विज्ञान कहता है इसमें पानी तत्व अधिक है, वो पानी इसमें सब मिक्स है। मैंने आचार्य रविंद्र जी से बात की थी। तो आचार्य जी भौतिक विज्ञान में भी बहुत अधिक जानकारी रखते हैं और दर्शन शास्त्र का तो विषय जानते ही हैं। तो उन्होंने ऐसे कहा कि एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। कहता गाजर जो है, गाजर में 90% पानी है, 90% पानी गाजर में होता है। यदि उसका पूरा पानी सुखा दीजिए, निकाल दीजिए, उसका जो कठोर भाग है 10% बचेगा। लेकिन गाजर हम जमीन से जब निकालते कितना कठोर लगता है, वरना फिर भी उसमें पानी है। लेकिन पानी जल महाभूत नहीं है, कार्य पानी। ऐसे ही आपका एक प्रश्न और भी था कि जो धरती में वैज्ञानिक मानते हैं धरती में 21% तो है। नहीं, ऑक्सीजन की बात नहीं थी, वो भूभाग। और पानी जो कितने 75 मानते हैं ना, 69। हाँ, तो 31 हो गया भूभाग और 69 हो गया जलभाग।
तो आचार्य ने ये बताया कि इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो पूरा क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में भूभाग इतना है, और पानी का भाग जैसे कहते हैं 70% लगभग उतना पानी का भाग क्षेत्रफल है। और समुद्र जहाँ है, अधिक से अधिक जो समुद्र है वो 10 किलोमीटर गहराई है, 10-11 किलोमीटर गहराई है। और उसमें भी यदि नीचे आप देखेंगे, अथवा हम जैसे कुआं खोदते हैं, पानी निकलता, पानी अंदर भी है, तो सब कुछ ही किलोमीटर के अंदर है। समुद्र तो होगा 10 किलोमीटर, और कीचड़ गीलापन ऐसे देखोगे तो और 2, 4, 5, 10 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन जो पृथ्वी है उसकी जो ज्या है 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर में से 10-20 पानी है, तो क्या है, कुछ न के बराबर है। तो इसलिए जो धरती गोला है वो तो पृथ्वी तत्व है, पार्थिव तत्व अधिक है, इसमें कोई संशय नहीं। जलीय तत्व जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा जगह में कवर कर दिया, लेकिन यदि तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो पृथ्वी गोले में पार्थिव तत्व ही अधिक है, जलीय तत्व अधिक नहीं है। ठीक है, शरीर का भी ऐसे बता, विज्ञान के हिसाब से आप देखेंगे शरीर को पूरा सुखा देंगे, पानी इसका निकाल देंगे तो 30% 21 जो मानते हैं उतना बचेगा, लेकिन वो जो जल है उसके साथ साथ पार्थिव तत्व भी निकल जाएगा। हमारा जब दार्शनिक दृष्टि से जो पृथ्वी तत्व है, परम भूत, पृथ्वी महाभूत है, वो ये केवल मिट्टी जैसे नहीं है, परमाणु तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, पृथ्वी के परमाणु में यहाँ हो सकते हैं। तो ऐसे जल महाभूत अलग है और जो पानी वो अलग है। तो स्पष्ट है, खून में केवल पानी थोड़ी है, पानी के साथ साथ और भी तत्व है। वो तत्व क्या है, पार्थिव तत्व है। तो इस रूप में जो जलीय मतलब तरलता वो मानते हैं वो अधिक है शरीर में, लेकिन केवल उसी तत्व के ज़्यादा उपादान लेकर तो शरीर बनेगा नहीं, तरलपन अधिक है, ये ठीक है। शरीर है पार्थिव, ठीक है। ऐसे ही जो चाक्षुष रश्मि है, विज्ञान तो इसको मानता नहीं, विज्ञान के हिसाब से कोई चाक्षुष रश्मि नहीं है, ये अलग चीज है। दर्शनकार, न्याय दर्शनकार ऐसे मानते हैं कि चाक्षुष रश्मि है, वो जाकर संपर्क करता है। तो कई लोग ऐसे ही मानते हैं, जो रश्मि आता है, पुस्तक में रश्मि पड़ी और उससे प्रतिफलित होकर आँख में आ गई, उसी को चाक्षुष रश्मि मान लें। तो उसको चाक्षुष रश्मि मानने पर तो जितने रश्मि प्रतिफलित होकर आँख में आते हैं सबका ज्ञान हमको नहीं होता, ये दोष बनता है। तो केवल उसी को हम चाक्षुष रश्मि कहें, ऐसा नहीं। चाक्षुष रश्मि को विज्ञान नहीं मानते, और विज्ञान की ओर जिनका झुकाव है वो विद्वान लोग भी नहीं मानते कि मैं आँख की कोई रश्मि, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से है और मुझे ये उचित लगता है। आप और विचार करो, और किसी से भी पता न चले तो कौन सा उपाय है, समाधि लगाओ, समाधि में ज्ञान होगा। हम तो मानते हैं आँख से है, आँख की रश्मि है, और रश्मि जाती है, वस्तुओं के साथ संबंध होता है तो हमको उसका ज्ञान होता है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी? जो स्वामी जी चक्षु रश्मि के संबंध में बात है कि यदि चक्षु रश्मि नहीं मानेंगे तो आँख में जो प्रतिफलित होकर के विभिन्न रश्मि आ रही है सबका ग्रहण नहीं होता है। तो आँख में यदि ऐसा माने कि आँख में जो सीधी किरणें आती हैं प्रतिफलित होकर के,
आँख की जो पुतली है वहाँ तक, उनका आँख को ग्रहण होता है। इसलिए हम आँख को घुमाते हैं ताकि वो सीधी जो आ रही है वो ग्रहण आँख में आ जाए, सीधी सबकी छाया उसकी। तो ये तो मैंने बताया था ना सीधे से, जैसे आपने पुस्तक को देखा तो पुस्तक के जैसे आपके आँख के सामने है, इतने सारे जो पुस्तक में हर पंक्ति से तो प्रतिफलित होकर आ रहा, यानी आप कहेंगे उसी को और केंद्रित तो इतना तो नहीं होता। अंतर होता है स्वामी जी, एक शब्द को देख रहे हैं, जब अगले शब्द को देखते हैं तो आँख की पुतली सरकती है थोड़ी सी, दाईं ओर देखेंगे दाईं ओर सरकेगी हल्की सी, तो अंतर तो आता है उसमें। स्वामी जी, अगर देखें वैज्ञानिक दृष्टि से तो ये गोलाकार आँख होने के कारण ऐसा हो जाता है, लेंस गोल गोल होता है, इस कारण से वो सारी चीजें हम लोगों को पता मतलब ज्ञान नहीं होता आकर्षण का। अगर वो चपटी हो जाती है, चकोर होती है लेंस, तो हमें अधिक मात्रा में ध्यान हो सकता है। ठीक है, आप और इसके ऊपर विचार करो। मैंने तो ऐसे ठीक लगता है कि भाई आपने पंक्ति को देखा, परिच्छेद को देखा, पृष्ठ को देखा, उसी पृष्ठ को देखा अभी मैं देख रहा हूँ। कभी ऐसे होगा कि आप एक भी पंक्ति नहीं पढ़ी लेकिन देख रहे, दृश्य तो होता है। और वही यदि आप उस समय ये नहीं कह सकते प्रतिफलित होकर नहीं आ रहा। मेरी बात समझ रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं पुस्तक पढ़ नहीं रहा, खाली पुस्तक को देख रहा हूँ। और कहाँ देख रहा हूँ? ऊपर की पंक्ति से लेकर नीचे की पंक्ति तक सब पंक्ति को एक साथ देख रहा हूँ। यदि आपके हिसाब से देखें कि एक शब्द को ही देखेगी आँख, दूसरे को ना देख पाए, तो एक साथ तो सारा पृष्ठ दिखेगा ही नहीं। फिर वही कारण, कारण का तो ये लागू हुआ ना, जब एक पंक्ति पढ़ते हैं तब भी कारण है, और जब पूरा पृष्ठ को आप देखते हैं तब स्थिति है। तो उस कारण को हम हटा कहाँ रहे कि लेंस गोल है, उसकी ऐसी क्षमता है, वो सब तो है। जब इच्छा होती है पूरा पृष्ठ देखते हैं, जब इच्छा होती है एक शब्द देखते हैं। इसका मतलब यहाँ से कुछ जा रहा ना, और जिसको कनेक्शन करना चाहे उसके साथ कनेक्शन होता है। स्वामी जी, जब पूरा पृष्ठ देखते हैं तो पूरे पर केंद्रित नहीं रहता है, जो मुख्य है कुछ भाग उसको मुख्य रूप से दिखाई देगा, वहीं पर आंखें बिल्कुल सीधी रहती हैं, तो सीधी प्रति उसको ग्रहण करनी है। उसी को मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं किसी एक में केंद्रित होता है, मतलब जब पढ़ने की स्थिति हो, किसी चीज़ को ढूंढना हो, उस स्थिति में मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, केवल पूरा पृष्ठ के ऊपर नजर डालना है, एक भी शब्द पढ़ना नहीं, खाली देखना है। इसी ऐसी स्थिति है। तब भी पूरे पृष्ठ पर समान के दृष्टि नहीं रहती है स्वामी जी, अंतर रहता है उसमें। तो इसी में तो भेद है। वो आपका मत है, मैं ऐसे मानता हूँ पूरा पृष्ठ को मैं देख रहा हूँ बस, अब पढ़ कुछ नहीं रहा। जिसको पढ़ाना उसमें केंद्रित, लेकिन पूरा पृष्ठ का ज्ञान होता है। पूरा पृष्ठ में मानो ऊपर एक बकरी का चित्र है, नीचे एक गधे का चित्र है, बीच में बिल्ली का चित्र है, तो सारे चित्र आपको दिख जाएंगे। ये नहीं कह सकते कि आपको केवल बिल्ली दिखेगा, बकरी नहीं दिखेगा, नीचे केवल गधा दिखेगा। तीनों एक साथ देखता हूँ जब चाहता हूँ। जब एक पंक्ति को पढ़ना है ऐसी पंक्ति में केंद्रित रहता हूँ। तभी पूरे स्पष्ट नहीं हो सकते, ऐसे तो हम सामने भी देखते हैं साइड का दिखता है उसी को पृष्ठ। मैं कह रहा हूँ, इसे क्यों होता है? क्योंकि आँख की रश्मि जितने को हम पहुँचाना चाहते हैं उतने में पहुँचती है, उतना ज्ञान होता है। जो आँख की सीधी प्रतिलिपि पड़ रही है आँख तो उनका स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, बाकी का कम हो रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है। ठीक है, और दूसरा और विचार करो। दूसरा जो स्वामी जी वो जल की बात आई थी, तो जो कार्य जल है उसमें जल महाभूत अधिक है या पृथ्वी महाभूत अधिक है? जन्मा बता देखो, तो जल महाभूत अधिक हुआ और शरीर में कार्य जल अधिक हुआ, तो जल महाभूत कार्य शरीर में अधिक हो गया। पृथ्वी महामत भी है। पृथ्वी के अंदर भी जल है, जो पृथ्वी कार्य है, पृथ्वी कार्य तत्व शरीर में उसके अंदर भी जल है, और जल कार्य तत्व के अंदर भी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की मात्रा अधिक हो गई। नहीं, जो विज्ञान मानता है, जो 30% जितना पार्थिव तत्व मानता है, उसमें वो फिर पानी अंश नहीं मानता।
विज्ञान के हिसाब से हमारे हिसाब से देख रहे हैं ना हम तो स्वामी जी। हमारे हिसाब से तो आपको बताया ना, तरलता की दृष्टि से देखोगे कि जल का सहयोग है। अब अधिक कम ना आप विवेचन नहीं कर पाओ, कौन सा तत्व अधिक है कौन सा कम है ये हम नहीं कह सकते। कार्य जल में ये नहीं कह सकते कि इसमें जल महाभूत अधिक है। कह सकते हैं क्योंकि उसमें तरलता अधिक है और तरलता जल का धर्म है, इस दृष्टि से कह सकते हैं। लेकिन आप वो पानी है उसमें कुछ चीज़ घोल दिया आपने, जो घोलते हैं वो क्या है? पार्थिव तत्व है। तब भी आप थोड़ी कह सकते कि ये पार्थिव तत्व पहले के अपेक्षा अधिक हो गया। उसका बिल्कुल माफ करके कितना है, मतलब भूतों के जो परमाणु है उनकी संख्या और स्थिति वो तो इंद्रिय गम्य नहीं है। हम जो विचार करेंगे इंद्रियों से तो कर रहे हैं, तो इंद्रियों के द्वारा उनका पूरा पूरा आकलन नहीं होगा, ये तो हमको जानना पड़ेगा। क्योंकि वो परमाणु अतीन्द्रिय होते हैं। एक संभावना का आधार पर हम कह सकते हैं, जैसे पृथ्वी गोला है, इसमें पृथ्वी तत्व भी है, धरती के अंदर पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है। लेकिन उसको मात्रा के हिसाब से कहे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही स्वामी सत्यव्रत जी को पूछते थे कि भाई स्वामी जी कहा करते थे आप लोगों को वैराग्य बहुत कम है, तो कम है तो पूछते थे कितना कम है बताइए, कितना प्रतिशत। मान लीजिए 100% वैराग्य हो तो मुक्ति अथवा असंप्रजात समाधि, तो वैराग्य कम मतलब कितना, तो क्या ऐसे माप से नहीं कहा जाता, क्योंकि एक एक विचार को देखना पड़ेगा व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो उसका बाद फिर कहा जा सकता है। पूरा पूरा तो व्यक्ति स्वयं भी नहीं जान सकता मुझे कितना प्रतिशत राग है कितना वैराग्य बता सकता है। भ्रांति होती है ना, राग युक्त होते हुए भी व्यक्ति को लगता है मेरे में राग नहीं। इतना कह सकता है कि देखो मुझे धन के प्रति आकर्षण नहीं है, विषय भोग के प्रति आकर्षण नहीं है, मान सम्मान के लिए मैं कोई योजना नहीं बनाता हूँ, इस रूप में कहा जा सकता है। लेकिन क्या सूक्ष्मता से देखें तो सब समाप्त हो गए? ये तो सूक्ष्म है ना, जब परमाणुओं की चर्चा हो तो बहुत सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म स्तर पर है वो। समाधि से उत्तर कहा गया है, पार्थिव या फिर ये दूसरे की तरह जैसे आप दिख रहा है अधिक मात्रा में पार्थिव कर रहा है जबकि पार्थिव कुतस्ते संशय, हमें जब भी आपने बताया ये तो हम लोगों के लिए कहा, ऋषि ने थोड़ी ऐसे कह दिया बता रहा, ऋषि तो समाधिस्थ होकर बताए, तो ऐसे थोड़े कि आप देखा ठोस है ये कठोर लग रहा है चलो कह दिया पार्थिव है, ऐसे थोड़ी कहा है। स्थिति तो उन्होंने भी रखा ना कि भाई इसमें क्लेद भी है और गंधा क्लेदा मीहा अवकाश दान और अग्नि के लिए तेज भी है, तो सब है। तो होते हुए भी उन्होंने पार्थिव कहा, पाक पाक शब्द दिया हो, अग्नि के लिए पाक शब्द दिया है, तो सब चीजें हैं फिर भी उन्होंने कहा पार्थिव, तो जान करके कहा। चलो हो गया। तो पीछे बात चली थी कि भौतिक द्रव्य प्रतिघात भी होते हैं और प्रतिघात भी होते हैं, तो उसके ऊपर लेकर चर्चा चलती है। अभौतिक पदार्थ अप्रतिघात होते हैं, अर्थात आत्मा जैसा अभौतिक है वो किसी से भी आर पार जा सकता है, लेकिन मन में अभौतिक है, मन में एक अभौतिक पदार्थ है। सत्वर स्तंभ यहाँ तो चर्चा नहीं है न्याय वैशेषिक में, लेकिन यदि हम विचार करें तो सत्वर स्तंभ भी अभौतिक है,
लेकिन वो एक दूसरे में पार नहीं होंगे। सत्व परमाणु के अंदर सत्व परमाणु घुसेगा, ऐसा नहीं लगता। तो कई लोग तो सत्वरस्तम परमाणु को द्रव्य नहीं मानते, उसको गुण मानते हैं। जो गुण कथन है उसको वास्तविक मानते हैं। मुंडे मुंडे मंदिर भिन्न। शास्त्र में ऋषि जो कहते हैं हम तो उसको प्रामाणिक मानकर चलते हैं। चाक्षुष रश्मि के विषय में और आप विचार करो, ऐसे तो पढ़ लिया और जैसे हमको आंख से दिखता है, विज्ञान से जो सुनते हैं उसके आधार पर विचार करेंगे तब तो लगेगा नहीं। इसको अलग से आपको विचार करना पड़ेगा। केवल प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष के धरातल पर आप विचार करेंगे तब तो पूर्व पक्षी खंडन कर ही रहा ना कि आंख की कोई रश्मि नहीं होती है। तो आप भी इसी धरातल पर विचार करेंगे तो आपको भी ऐसे लगेगा, लेकिन इससे अलग हटकर देखना। आगे मानकर चलना कि ऋषि कभी गलत नहीं बोलता, ऋषियों से गलती नहीं हो सकती। नहीं तो पूरा व्याकरण ऐसे सिखाता, क्यों जी नियम के सब हेर फेर करते नहीं करते, वही नियम एक नियम सब जगह नहीं लगता। मैं तो व्याकरण पढ़ते समय गुरु जी को कहा करता था ये व्याकरण बड़ा फ्लेक्सिबल है, कहीं में लचीला है, कहीं में कुछ कर देते हैं। एक जगह पर ये कहेंगे कि पहला सूत्र पहले लगेगा, बाद वाला सूत्र बाद में लगेगा, फिर कहते हैं बाद वाला सूत्र बलवान होता है पहले लग जाएगा। तो बहुत फ्लेक्सिबल, इनका एक नियम नहीं है। गुरु जी सुना रहे थे उनके पास और भी विद्यार्थी पढ़ते थे तो कहते थे, पीछे एक विद्यार्थी वो कहता था व्याकरण मतलब टोटल एडजस्टमेंट, जैसे जहाँ एडजस्ट कर सकते हैं एडजस्टमेंट का नाम है व्याकरण। तो सबके ऐसे ऐसे विचार बनते हैं। मैं गुरु जी को कहते दर्शन में बड़ा फिक्स है, आत्मा चेतन है तो चेतन है, आत्मा को कभी बदल नहीं देंगे। और आत्मा को कह दिया आत्मा अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है, बिना साधन के कुछ नहीं कर सकता, तो एक नियम पूरा लगा रहेगा। व्याकरण में कभी कभी होता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा जगह पर होता है, उसको ऐसे नहीं मानना कि व्याकरण गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं। तो पाणिनि महर्षि ने नियम में बांधने के लिए प्रयत्न किया है, तो जितना हो सके उतना प्रयत्न किया। पूरा पूरा शब्द शास्त्र को बांधना संभव नहीं ऐसे। चलो तो ये सब चर्चा हो गई, आगे हम पढ़ेंगे 3:1:45 भूमिका बना रहे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान कारण अनुभक्ति ही कस्मात, इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होने से ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का सूत्र यही है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम भवति। तो प्रत्यक्ष तो इंद्रिय का अर्थ के साथ संबंध हो। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इंद्रिय का अर्थ के साथ जो संबंध होता है वो ज्ञान का कारण सिद्ध नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कहने से तो काम नहीं चलेगा, हेतु देना पड़ेगा। हेतु दे रहा है 45वें सूत्र बोलिए, अप्राप्य ग्रहणम काच अभ्रपटल स्फटिका अंतरेता उपलब्ध है। कहते हैं जो काच पदार्थ है, अभ्रपटल कल आपको बताया था, जो माइका कहते हैं संस्कृत में, हिंदी अंग्रेजी में, वो अभ्रपटल हो गया। और स्फटिक एक पत्थर होता है जो पारदर्शी होता है, कान से निकलता है लेकिन बहुत पारदर्शी होता है, आर पार आप देख सकते हैं। दर्पण जैसे बिल्कुल साफ और पलिश होता है स्फटिक। इनके अंतरित, इनके द्वारा व्यवधान पदार्थ की भी उपलब्धि होने से अप्राप्य ग्रहणम उसका
उसकी प्रतिज्ञा है और बाकी हेतु दिया है। अप्राप्य, अप्राप्य का अर्थ क्या है? बिना प्राप्त करके। बिना प्राप्त मतलब बिना संयोग किए। मैं कहूँगा ये जो लोहे का रॉड है ये ठंडा है या गर्म है? आप बिना छुए बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, छू कर बता सकते हैं। तो इंद्रियां कैसे होती है? प्राप्य करके ज्ञान करती है। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है बिना प्राप्य करके, अप्राप्य, न पहुँच का, संबंध न का, बिना कांटेक्ट हुए, ग्रहणम ज्ञानम भवति। कैसे? उदाहरण दे दिया, कांच। कांच है, कांच के पीछे पेड़ पौधे है, तो आप कांच के आर पार देख लिया, नहीं देख लिया? तो कांच, जो पेड़ कांच के पीछे है, आपका संबंध तो हुआ नहीं, बीच में कांच है। तो कांच बीच में होते हुए भी आपने पीछे जिसके साथ इंद्रिय का संबंध नहीं है उसको आपने जान लिया। ऐसे अभ्रपटल, ऐसे स्फटिक, उनके द्वारा व्यवधान होने पर भी उनके पीछे जो पदार्थ है उनका ज्ञान हो जाता है। ठीक है। मास्टर के तृणादि सर्पद्रव्यम काचे अभ्रपटले व प्रतिहतम द्रव्यम अव्यवहितेन सन्निकृष्यते व्याहन्यते वै प्राप्तिर्व्यवधानेन यदि। तृणादि सर्पत द्रव्य, तृण कहते तिनके को। तो आजकल सब लोग खिड़की सब कांच का बनाते हैं, कांच के बनाते हैं सब। कांच के बनाने से लाभ क्या? प्रकाश तो आएगा लेकिन धूल मिट्टी पानी नहीं आएंगे। तो कांच के उस पार कोई तिनका आदि सरकता है, आप कीड़ा ले लीजिए, खिड़की में कांच लगा हुआ है और खिड़की के उस पार कोई कीड़ा सरक रहा है, तो सरकता हुआ कीड़ा कांच के उस पार है और आप कांच के इस पार है, तो सरकता हुआ कीड़ा दिखता है नहीं दिखता? उसी को कहता तृणादि सर्पत द्रव्यम, सरकता हुआ चलता हुआ द्रव्य। कांचे अभ्रपटल है, कांच ले लीजिए, अभ्रपटल ले लीजिए, उसमें जो सरकता है, प्रतिहतम, प्रतिहत है, दृष्टम, कांच के इस पार आप, कांच के उस पार है, कांच के द्वारा प्रतिहत है। अव्यवहित है न सन्निकृष्यते, और अव्यवहित रूप से उसका संबंध हो जाता है। व्यवधान तो हुआ नहीं। आपको कीड़ा बाहर चल रहा है कांच में, तब भी आपको ज्ञान हो रहा है। बेहन्यते वही प्राप्ति व्यवधान है ना। तो ये बात खंडित हो रही है कि व्यवधान है न प्राप्ति, ये बात व्याहन्यते खंडित होता है। सिद्धांत ने क्या कहा था? पीछे थोड़ा न्याय दर्शन इसलिए कठिन लगता कि पीछे की बात भूल जाते हैं। तो सिद्धांत ने एक बात कहा था कि आंख में रश्मि है, कैसे पता चलता है? आवरण से पता चलता है। तो आवरण होने से प्रतिहत हो गया। तो पूर्व पक्षी उस बात को खंडन कर रहा है कि आप कह रहे थे बीच में यदि कोई पर्दा आ जाए तब उधर ज्ञान नहीं होता। तो देखो आवरण आ जाए कांच का, अभ्रपटल का, स्फटिक का, तब भी तो ज्ञान होता। तो आप ये जो कह रहे थे संयोग का व्यवधान होने पर रुक जाता है, तो रुका नहीं, इस बात को प्रस्तुत करता है। यदि च रश्मि अर्थ सन्निकर्ष ग्रहण स्यात् न व्यवहितस्य सन्निकर्ष यदि अग्रहणम स्यात्। पूर्व पक्षी का सूत्र भी पूर्व पक्षी का, भाष्य भी पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी कह रहा यदि च, और यदि रश्मि अर्थ सन्निकर्ष, आँख की रश्मि, आँख के किरणें वस्तु के साथ संबंध होते हैं तभी आपको ज्ञान होता है। ज्ञान का कारण क्या है? आँख रश्मि का वस्तु के साथ संबंध। यदि इसी को आप ज्ञान का कारण मानते हैं तो न व्यवहित से सन्निकर्ष, जो व्यवधान आ जाए तो सन्निकर्ष नहीं होगा। तो बीच में तो कांच का व्यवधान आ गया। यदि अग्रहणम स्यात्, आपको ज्ञान नहीं होना चाहिए। आँख की रश्मि पहुँचने पर ही ज्ञान होता है। आँख की रश्मि ना पहुँचे
तो ज्ञान नहीं होता है। तब तक कांच के उस पार आँख की रश्मि पहुँचते नहीं है, तो फिर भी कैसे ज्ञान होता है। अस्ति च इयं कांताभ्र पटल स्फटिकांतरित उपलब्धि। और कांच हो गया, अभ्रपटल हो गया, स्फटिक अंतरित व्यवधित, इनके द्वारा व्यवधान होने पर भी हमको उस पार के वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। आँख की रश्मि यदि पार करके नहीं जाती, आँख की रश्मि यदि रुक जाए, तो चश्मा पहनने से क्या होना चाहिए था, रुक जाना चाहिए ना। आँख की रश्मि चश्मा के कांच तक आएगा, फिर वहीं खड़ा रहेगा, आगे तो जा नहीं सकता। तो सिद्धांति को ये कहकर पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, वस्तु के साथ संबंध न होने पर भी ज्ञान होता है। वस्तु के साथ इंद्रिय का संबंध हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वस्तु के साथ संबंध न होने पर भी ज्ञान हो जाता, वो ऐसे कल्पना कर रहा है। स ज्ञापयति, इस ये जो हमको कांच के उस पार का ज्ञान होता है, इससे ज्ञापयति, इससे ज्ञापित होता है, पता चलता है, ज्ञान होता है कि अप्राप्य कारणी इंद्रियाणी, इंद्रियां जो है अप्राप्य कार्य है, अर्थात इंद्रियां वस्तु के साथ संबंध न होकर भी ज्ञान कराने में समर्थ है। यहाँ बैठे बैठे दूर के पदार्थों का भी ज्ञान हो जाएगा, इंद्रियां वहां जाकर पहुंचे कोई जरूरी नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी प्रस्तुत करता है। अतः एवं अभौतिकानि, और जब बिना प्राप्त किए, बिना पहुंचे, बिना कनेक्ट हुए यदि ज्ञान हो गया, तो इंद्रियों को अभौतिक मानना चाहिए। तो कहते इसलिए इंद्रियों को अभौतिक मानो। प्राप्य कार्यत्व ही भौतिक धर्म, प्राप्य कार्यत्व, प्राप्त करके ज्ञान करना, ये भौतिक पदार्थ का धर्म है। भौतिक पदार्थ ऐसे होते हैं, अभौतिक पदार्थ में ऐसे नहीं है। आत्मा यहाँ बैठे बैठे समाधि अवस्था में सबको जान सकता है। किसको? भुवनं ज्ञानम सूर्य सेम चंद्रे तारवय ज्ञानम ध्रुवे तन्गति ज्ञानम, ये सब ज्ञान कर सकता है, लेकिन ये भौतिक द्रव्य से नहीं हो सकता। अभौतिक हो तो होगा, भौतिक साधन से नहीं होगा। आगे हो गया, आगे 46वां सूत्र। 46वां सूत्र सिद्धांत का है। सूत्र बनिए, न कुड्यांतरेत अनुपलब्धे है अप्रतिषेध। सिद्धांत कहता आपकी बात ठीक नहीं है, ना खुदा लिखना पड़ेगा। बातें की है, ना ना कहेंगे तो अंतर्भावित मानना पड़ेगा, लेकिन अर्थ वही है। ना का अर्थ होता नहीं, किस बात को नहीं कर रहा है, ज्ञान प्रकाश जी बताओ। सिद्धांत कह रहा है नहीं, नहीं क्या नहीं कर रहा, बस इंद्रियां बिना पहुंचे, बिना संबंध किए ज्ञान कर लेते। ये जो बात आपने कही थी, ये बात ठीक नहीं। ये तो हो गई सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। तो क्या है? कुड्यांतरिता, कुड्य का क्या अर्थ है? दीवार। दीवार के द्वारा व्यवधान होने पर अनुपलब्ध है। ज्यादा बिना पहुंचे इंद्रिया ज्ञान कर दे, तो हम यहाँ बैठे, पीछे दीवार है, तो दीवार के पीछे आंख नहीं पहुंचती, तो दीवार के पीछे का ज्ञान हो जाना चाहिए। यदि बिना पहुंचे आंख से ज्ञान होता है, तो दीवार के पीछे का भी ज्ञान होना चाहिए। दीवार के पीछे का तो ज्ञान नहीं होता, इसका मतलब बिना पहुंचे ज्ञान नहीं होता। भाष्य देखिए, अप्राप्य कार्य सती
इंद्रियाणाम कुड्यांतरितस्य अनुपलब्धिर्न स्यात् अप्राप्य कार्यत्वे। यदि बिना प्राप्त किए अर्थात इंद्रियों का विषय के साथ संबंध हुए बिना, इंद्रियों का स्वभाव ऐसा है कि वह बिना प्राप्त करके ही जान करा देते हैं। तो कुड्यांतरितस्य दीवार के पीछे छुपे हुए पदार्थ का अनुपलम देना से अज्ञान नहीं होना चाहिए। दीवार के पीछे तो आप क्यों नहीं जान पाते? यदि इंद्रियां बिना पहुंचे जान ले तो ज्ञान हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब इंद्रियां बिना पहुंचे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी क्षमता नहीं है। ऐसे यदि हो जाता तो कमाल हो जाएगा, चमत्कार ही चमत्कार होगा। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में कौन क्या बोल रहा है आप सुन ले, लाइव नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे सुन ले। गुप्त मंत्रालय होता है, उसमें से बातचीत करते हैं तो उसका सबको पता चल जाएगा। यहाँ बैठे बैठे आपको रस का ज्ञान हो जाए, गंध का ज्ञान हो जाए, रूप का, स्पर्श का, शब्द का सब ज्ञान हो जाएगा। पूर्व पक्षी इसके ऊपर कह रहा है प्राप्त कार्य अपनी तो काचा भ्रम पटल स्फटिकांतरित उपलब्ध न स्यात्। पूर्व पक्षी कहता अच्छा यदि आप कहते प्राप्य कार्यत्व का मतलब क्या हो गया अनमोल जी? प्राप्त होने पर ही ज्ञान करना। तो इंद्रियां यदि प्राप्य कार्यत्व तो मतलब बस विषयों को प्राप्त करेंगे, संबंध होंगे, कनेक्टेड होंगे तभी ज्ञान कराते, ऐसे यदि मानते हो तो कांचा बड़ा पटल स्फटिकांतरित उपलब्धि। तो कांच के द्वारा व्यवधान हो गया और ब्रह्मपटल के द्वारा व्यवधान, स्फटिक पत्थर के द्वारा व्यवधान होने पर उपलब्धि अंतरित उपलब्धि न स्यात्, उसके उपलब्धि नहीं होना चाहिए। यदि इंद्रियां पहुंचकर ही ज्ञान करते तब तो कांच के आर पार जो है उनका भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो वैसे मैं भी कह रहा हूं। प्रश्न तो दिया गया था, फिर दोबारा दोहराएं। क्या? यहाँ से प्रश्न किया गया था ये पूर्व के माध्यम से प्राप्य ग्रहणम काच अभ्रपटल स्फटिक, उसका खंडन हो गया ना, सिद्धांत ने उसका खंडन कर दिया। तो जब खंडन कर दिया तो फिर कह रहे यदि आप अपने दृष्टांत से खंडन किया तो हमारा भी तो दृष्टांत है। आपने क्या दृष्टांत दिया? दीवार के द्वारा व्यवधान होने पर नहीं दिखता, इसका मतलब बिना कनेक्ट हुए ज्ञान नहीं होता। तो पूर्व पक्षी कह रहे यदि ऐसी बात है तो जो बात हमने कही थी उसको सोचो। कांच के द्वारा व्यवधान होने पर भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो कांच के द्वारा व्यवधान होने पर कैसे ज्ञान होता है? उसका उत्तर नहीं दिया गया था, तो अभी दोबारा वहाँ केवल उदाहरण दिया था। आगे 47वें सूत्र बनिए अप्रतिघातात सन्निकर्ष उपपत्ति है, यह सही उत्तर है। सिद्धांत कह रहा अप्रतिघाता, कांच की रश्मि जाकर जैसे दीवार में प्रतिघात हो जाता है, दीवार में, कपड़े में, लकड़ी में प्रतिघात हो जाता, रुक जाता, पार करके नहीं जाता। लेकिन ऐसे कांच और ब्रह्मपटल स्फटिक में प्रतिघात नहीं होता। अप्रतिघात होने से सन्निकर्ष उपपत्ति है, संबंध से द्वारा आंख की रश्मि कांच को पार करके उस पार चला जाता है। आप कमरे के अंदर बैठे, खिड़की में कांच लगा हुआ है, कांच के उस पर पेड़ पौधे, तो आंख की रश्मि कांच को पार करके पेड़ पौधे के साथ संबंध होता है, तो संबंध हो गया तो ज्ञान हो गया। ठीक है। सिद्धांत का सूत्र है न च काच अभ्रपटलम वा
नैन रश्मिन मिष्टभ्नाति, न को मिष्टभ्नाति के साथ जोड़ेंगे। काचा, कांच, अभ्रपटल जो माइका आदि पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, वह चाहे कांच लीजिए अथवा अन्य कोई पारदर्शी पदार्थ लीजिए। नैन रश्मिन न मिष्टभ्नाति, नैन रश्मि को रोकते नहीं है। विष्णम का अर्थ होता है रोकना। जैसे पानी को आपने गिलास में रख दिया तो पानी का स्वभाव क्या है? बह जाना। तो बह जाना को गिलास ने रोक दिया। तो ऐसे नैन रश्मि को कांच अभ्रपटल आदि रोकते नहीं है। न विष्णम्भ्नाति। आपने सुना होना स्तब्ध आता स्तंभन। स्तंभन का अर्थ क्या होता है? रोकना। कौन से पदार्थ स्तंभन करता है? मल मूत्र आदि को रोक देता है। हाँ? नहीं, ऐसे खाद्य पदार्थ भी तो है बहुत सारे। इस चीज को खाएंगे तो आपके ये छुआरा को माना जाता है। छुआरा जो है, जिनको अधिक पेशाब होता है वो छुआरे आदि खा सकते हैं। मल भी जिसको ज्यादा होता है तो रुकेगा। खजूर है, छुआरा है, अलग अलग है। छुआरा, खजूर जो होता है उसमें चाशनी होता है। छुआरा जो होता है बिना चाशनी का सूखा होता है। खजूर का। तो ऐसे और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। कुछ होते हैं विरेचक। विरेचक का विपरीत क्या होता है? स्तंभन। विरेचक रेचक एक ही बात है। विरेचक पदार्थ को, रेचक पदार्थ को एक ही बात है। विरेचन पदार्थ कौन सा है? हाँ, हरिता की। हरिते की काय करता आपको विरेचन लगे। नहीं, जमाल गोटा ये तो ज्यादा दस्त लगा देते हैं। इसके विपरीत होते हैं। सौंठ जो होता है, सौंठ ये रोकता है, बताता है। तो विष्णम्भ्नाति, कांच अभ्रपटल जो है ये नैन रश्मि को न विष्णम्भ्नाति, रोकते नहीं। सो अप्रत्यन्यमान सन्निकृष्यते। स का अर्थ नैन रश्मि ही। वो जो नैन रश्मि है, रश्मि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। तो स इसलिए पुल्लिंग लिया। नैन रश्मि, वो जो नैन रश्मि है, अप्रतिहन्यमान, न बाधित होता हुआ, सन्निकृष्यते, कांच को पार करके पीछे जाकर संबंध हो जाता है। स्वामी जी, इस बात का तो उत्तर नहीं है कि कांच होता है उसमें भी अणु घनीभूत होते हैं, बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं पार्थिव तत्व के, और दीवार में भी जो होते हैं बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं। तो इसका तो उत्तर नहीं आता है यहाँ पर। तो अभी चर्चा पूरी हो गई क्या? ठीक। अभी आज भी पूरा नहीं होगा, कल होगा। तो आगे देखिए, यश्च मन्यते न भौतिकस्य प्रतिघात इति। यश्च मन्यते, जो व्यक्ति ऐसे मानता है, भौतिकस्य, भौतिक द्रव्य का अप्रतिघात, अप्रतिघात नहीं होता है इति, इस प्रकार जो मानता है तत् न हो, ठीक नहीं। मतलब भौतिक पदार्थ हमेशा रुक ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। भौतिक पदार्थ भी आर पार हो जाते हैं। हम यहाँ छत डालते हैं, छत डालने में महंगा पड़ता है, और टीन के पतरे लगाएंगे सबसे सस्ते हैं। तो टीन के पतरे न लगाकर कंक्रीट के छत क्यों डालते? मैंने ना पानी तो टीन में रख देगा।
तो टीन के पतरे से गर्मी अधिक लगती है, बाहर की गर्मी और अंदर की गर्मी लगभग बराबर हो जाती है, छत हो तो कुछ रुक जाता है। तो अभौतिक पदार्थ ही रोकते हैं। अभौतिक पदार्थों का ही अप्रतिघात होता है, ऐसे नहीं, भौतिक पदार्थ का भी अप्रतिघात होता है। यदि आप कहेंगे भौतिक पदार्थ आर पार नहीं होते, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, उसी को सूत्र में बता रहे हैं, 48वें सूत्र बोलिए। आदित्य रस में है स्फटिक अंतरिते अपि दाह्ये अविघातात्। आदित्य रश्मि का स्फटिक के द्वारा व्यवधान होने पर भी दाह्य में अभिघात होने से, दाह्य मतलब जलाने योग्य पदार्थ में, दाह्य एकार लगाइए, सप्तमी है, दाह्य दाह्य पदार्थ में अभिघात होने से, दाह्य पदार्थ जलने योग्य पदार्थ के आर पार होकर चला जाता है। मकान इसलिए तो बनाते हैं ताकि सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से बच जाए, विशेष करके वर्षा और गर्मी, इससे तो बचने के लिए छत चाहिए। तो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य किरणें स्फटिक को पार करके चले जाते हैं, और जो दाह्य पदार्थ थे उनको भी अभिघात होते हैं, अर्थात उनके आर पार पार कर जाते हैं। यहाँ सप्तमी करेंगे तो एच नहीं लगेगी, आपको कैसे लिखा है? दाह्य करेंगे, दाई हो ओकार को काट दीजिए, अवग्रह लगा दीजिए, ओकार को काट कर एकार कर दीजिए। हाँ बस, एकार को गलती से छप गया ओकार। तो आगे देखिए, आदित्य रश्मि है अभिघातात् स्फटिकांतरिते अभिघात अपि अभिघातात्। तो इस सूत्र को जो अभिघातात् शब्द है वो दो के साथ जोड़ रहे हैं। आदित्य रश्मि का अभिघात होने से और स्फटिकांतरित में भी अभिघात होने से दाह्य अभिघातात्, दाह्य के साथ में अभिघातात् जोड़ते हैं। तो अभिघातात् शब्द को तीनों के साथ जोड़ दिया। आदित्य रश्मि का अभिघात होने से, स्फटिक के द्वारा जो व्यवधान है वह भी अभिघात होने से, और दाह्य पदार्थ से अभिघात होने से। अभिघात का मतलब होता है रुकना, विघात का मतलब रुक जाना, अटक जाना, रुकता नहीं है, अटकता नहीं है। तो न अटकने से ये कहना चाहते हैं। अभी तो आपको शब्द समझा रहे हैं कि भाई अभिघात शब्द सबके साथ जुड़ेगा, एक एक की व्याख्या करेंगे। आदित्य रश्मि अग्नि, भाष्य देखिए, अभिघातात् इति च पद अभिसंबंधात् वाक्य भेद इति। अभिघातात्, अभिघात होने से, इति ये जो शब्द है, ये जो पद है, अभिसंबंधात् अभिसंबंध होने से, अलग अलग शब्द के साथ जोड़ने से, वाक्य भेद इति, वाक्य का भेद होता है। कितने वाक्य बना दिया? 3 वाक्य बना दिया। तो अभिघात शब्द को तीनों शब्द के साथ जोड़ने से अलग अलग वाक्य भेद बनेंगे। प्रतिवाक्यम च अर्थभेदः, और कहते प्रत्येक वाक्य का अलग अलग अर्थ आएगा। अभिघात को 3 के साथ जोड़ा और तीनों का अलग अलग 3 अर्थ आएंगे। तो कैसे? एक एक की व्याख्या कर रहे हैं। आदित्य रश्मि कुंभ आदेशो न प्रतिहन्यते अभिघातात्। आदित्य रश्मि, सूर्य के किरणें, कुंभ आदेशो, घड़े आदि पदार्थ में
न प्रतिहन्यते, बाधित नहीं होता अभिघात होने से। गुरुकुल में ब्रह्मचारी लोग क्या करते हैं, जब सर्दी का मौसम होता है तो पानी को कमंडलों में भरकर धूप में रख देते हैं, फिर गर्म पानी पीते हैं। तो गैस जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हीटर जलाएगा तो बिजली खर्च होगा, तो कुछ नहीं करना पड़ता है, धूप में रख दो और धूप में पानी अच्छा गर्म हो जाता है। और पानी को उबाल कर पीते हैं तो अच्छा स्वास्थ्यकारक होता है। तो धूप में कमंडल को रख देते हैं, कमंडल को तो बंद रखते हैं, तो आदित्य रश्मि कमंडल के अंदर घुस जाता। यदि नहीं घुसेगा तो पानी गर्म कैसे होगा। तो सूर्य के रश्मि, तो कुंभ या तो कुंभ का तो घड़ा दिया, घड़े आदि पदार्थ में प्रतिघात नहीं होता है। घड़े को धूप में रख देंगे तो अंदर का पानी कैसा होगा, गर्म हो जाएगा। तो अभिघात कुंभ आदि सुन प्रत्यन्यते, प्रतिबाधित प्रतिहनन नहीं होता है, अर्थात रुकता नहीं है, अटकता नहीं है अभिघात होने से। कुंभस्थम उदकम तपति, और घड़े के अंदर जब पानी है उसको तपति, तपाता है, गर्म करता है। कौन गर्म करता है, आदित्य रश्मि सूर्य किरण। प्राप्त ही द्रव्यांतर गुणस्य उष्णस्य स्पर्शस्य ग्रहणम, कहते हैं तो पानी गर्म हो गया, तो पानी गर्म हो गया इससे पता क्या चला, सूर्य के रश्मि अंदर अपना काम कर दिया। जब सूर्य का रश्मि कमंडलों के बाहर रुक जाए तो अंदर का पानी गर्म होगा क्या, नहीं होगा। तो कहते प्राप्त हो ही द्रव्यांतर गुण से, पानी का गुण क्या है, अपसु शीतलता, जल में तो शीतल गुण है, और पानी गर्म हो गया तो गर्म गुण किसका है, अग्नि का। तो द्रव्यांतर, पानी हो गया एक द्रव्य, दूसरा द्रव्य अग्नि, तो अग्नि का गुण दूसरे द्रव्य का गुण उष्ण से स्पर्श से, उष्ण स्पर्श का ग्रहण होता है, ज्ञान होता है। ये प्राप्त होने पर ही ज्ञान होगा, ऐसे ग्रहण होगा। तेन च शीत स्पर्श अभिभव, यदि उसके द्वारा शीत स्पर्श अभिभव हो गया। पानी का स्वाभाविक गुण क्या है, शीतलता, लेकिन नैमित्तिक गुण क्या है, उष्णता। यदि अग्नि के साथ संबंध करेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। स्वाभाविक गुण शीतल है। स्फटिका अंतरिते अपि प्रकाशनीय प्रदीपरश्मिनाम अप्रतिघातः। स्फटिका अंतरिते, स्फटिक पदार्थ के द्वारा व्यवधान होने पर भी प्रकाशनीय, स्फटिकांतरित प्रकाशनीय प्रदीपरश्मिनाम अप्रतिघातः। मान लीजिए कोई चीज है, स्फटिक का कोई बना दिया और उसके अंदर कोई चीज रखा, तो स्फटिक के अंदर पार कर गया। स्फटिक एक पत्थर होता है, उस पत्थर पारदर्शी पत्थर जैसा होता है। उस स्फटिक की एक विशेषता क्या, समीपस्थ वस्तु के रंग से रंग जाता है। तो उसके अंदर ये जो धर्म है, तो ये धर्म सूर्य की किरण को भी रोकेगा नहीं, सूर्य का किरण आर पार हो जाएगा। स्फटिक आप कांच भी ले लीजिए, कांच स्फटिक आदि के द्वारा व्यवधान होने पर भी प्रकाशनीय प्रदीपरश्मिनाम अप्रतिघातः। प्रकाशनीय क्या अर्थ है, प्रकाश करने योग्य पदार्थ में दीपक के रश्मियों का अप्रतिघात होता है। आपने देखा बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, बड़े क्या छोटे ऑफिस में भी देखो टेबल के ऊपर एक कांच लगा रहता है, और कांच के नीचे बहुत सारे कागज, फोटो, चित्र ये सब लगा रखा। कांच क्यों लगाया, प्लास्टिक क्यों नहीं लगाया, नीचे का दिख जाए। तो कांच लगाएंगे तो नीचे की चीजें दिखेंगी, प्लास्टिक लगा देगा तो नीचे का दिखेगा नहीं, लकड़ी का लगाएगा तो नीचे का दिखेगा नहीं। तो नीचे का चीज भी दिख जाए, प्रकाश उस कांच को पार करके अंदर चला जाता, तो इसलिए तो कांच का रखते हैं। और जो 100 पीस होता है घर में, बहुत सुंदर सुंदर खिलौने
वहाँ पे सब रखते हैं ना दिखाने के लिए, उसके ऊपर क्या कराते हैं, कांच लगा देते। कांच क्यों लगाते? ताकि प्रकाश तो जाए और धूल मिट्टी न जाए। तो धूल मिट्टी तो रुक जाते हैं, प्रकाश चला जाता है अंदर। तो प्रकाश नहीं क्या हो गया, अंदर जो खिलौने हैं शोपीस है, और पुस्तक भी तो रखते हैं। कांच की अलमारी देखो, तो कांच की अलमारी के अंदर पुस्तक रखते तो बाहर से ही दिखेंगे, तो आपको पुस्तक दिख जाएगा। इसका मतलब प्रकाश पार करके जा रहा है। प्रकाशनीय क्या हो गया, प्रकाशनीय क्या हुआ, पुस्तक। तभी तो प्रकाशित होते हैं, तब तो आप देखते हैं। तो प्रकाशनीय, प्रकाश करने योग्य अर्थात जानने योग्य, स्फटिकांतरिते, कांच स्फटिक आदि के द्वारा व्यवधान होने पर भी दीपक की रश्मि, लाइट लगाते हैं तो दीपक की रश्मि आदि अप्रतिघात रुकते नहीं है, पार कर जाते हैं। अप्रतिघातात प्राप्तस्य ग्रहणम, और अप्रतिघात होने से प्राप्त का ज्ञान होता है। अर्थात दीपक की रश्मि अंदर पहुंच गई। लाइब्रेरी में आप आए, हमारा पाठ ही चल रहा है लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में कांच के हैं, टॉर्च मार कर देखते हैं, तो लाइट जला कर देखते हैं कि इस अलमारी में कौन सी पुस्तक है। अलमारी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर से ही पता चल जाता है। आगे भर्जन कपाल आदि स्थम च द्रव्यम अग्नेन तेजसा दह्यते तत्र अभिघातात् प्राप्ते। भर्जन, भर्जन किसको कहते हैं, भूनते हैं। कभी आप क्या कहते हैं, भाड़, भाड़ देखा है, बड़े बड़े कढ़ाई होता है जिसमें मरमरे चने सब भूनते हैं, मूंगफली भूनते हैं, चने भूनते हैं। नहीं भाजी नहीं, वो बड़ा जो कढ़ाई होता है उसको क्या कहते हैं, उसका एक भाड़ शब्द है। भाड़ किसको कहते हैं, वही है भाड़। तो भाड़ मतलब वो जो चीज होती है ना, उसमें रखो तो जल जाएगा। तो आप भाड़ में जाओ उंजन का नष्ट हो जाए, ये कहना चाहते हैं। तो उसमें पहले सीधा मूंगफली को भून नहीं सकते, पहले रेत डालते हैं, फिर उसके ऊपर मूंगफली डालते हैं। मूंगफली हो, चना हो, चावल भूनने का तो मरमरा बन जाता है, धान को भुनेंगे तो खेल बन जाता है। ऐसे उपकरण में होता है। तो ये जो भर्जन कपाल, वो कढ़ाई को कहते हैं। कपाल का गया कढ़ाई, कैसे कढ़ाई, भर्जन कपाल, भूनने की कढ़ाई। तो भर्जन कपाल आदि स्थम च द्रव्यम, उसके अंदर आपने मूंगफली रखा, चना रखा, धान चावल कुछ रखते हैं। तो अग्नि तेजसा दह्यते, अग्नि के तेज से, अग्नि तेजसा, अग्नि तत्व के गर्मी से दह्यते, वो भुन जाता है। तत्र अभिघातात् प्राप्ति, यदि अग्नि नीचे रह जाए कढ़ाई के नीचे, और अग्नि कढ़ाई के नीचे से ऊपर ना आए, तो भुनेंगे क्या, पकेंगे ही नहीं, वो तले नीचे ही रह जाएगी अग्नि। तो इसका मतलब अग्नि पार करके अंदर घुस जाता है, और तो और ज्यादा घुस जाता है। अग्नि ज्यादा प्रवेश कर जाती है, इसलिए क्या करते हैं, रेत डाल देते हैं। रेत डालेंगे तो कम ताप लगेगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। और तवा खरीदते हैं तो पतली तवा खरीदते हैं, मोटी तवा खरीदते, क्यों, ज्यादा गर्म हो तो जल जाएगा। तो इसलिए मोटा तवा खरीदते, तवा मोटा हो तो, और पतला करें, कम गर्म करें तो ज्यादा गर्मी रहेगी नहीं। तो मोटा करे तो गर्म तो ज्यादा हो जाता है। वो चीज गर्म होगा, रहेगा गर्म अधिक, लेकिन वो ज्यादा फेंकेगा नहीं, इसलिए मोटा तवा खरीदते। तो अग्नि पार करता है, ये कहना चाहते हैं। प्राप्त तो दाह
न अप्राप्य कार्य तेज इति। प्राप्त होने पर दाह, न अप्राप्य कार्य तेज। जब प्राप्त होगा तब दाह होता है। दाह का अर्थ भून जाना, जल जाना, जानना, भूनना तब संभव है जब पार कर जाए। और पार न करें तो भून नहीं सकते। तो कितने उदाहरण थे? 3 चीजें थी, आदित्य रश्मि और स्फटिक अंतरित और दाह्य। तीनों में अभिघात का। आदित्य रश्मि घड़े के अंदर घुस जाता है, और स्फटिक कांच आदि के दरवाजा लगा हुआ तो अंदर की वस्तु दिख जाती है। और दाह्य जब कढ़ाई आदि में भूनते हैं तो अग्नि प्रवेश कर जाता है। सब जगह अभिघात दिखाया, अभिघात 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 बार बार आए। तो प्रश्न उठा रहे हैं, अभिघातात् इति च केवलम पदम उपादीयते को अयम अभिघात नाम। ना सामान्य कह सकते पूर्व पक्षी, कोई आपत्ति नहीं। कहता अभिघात 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 3 जगह आपने बताया, सूत्र में अभिघात है। तो केवल पदम उपादीयते, सब जगह आप कह रहे हो कि अग्नि का अभिघात हो रहा। तो ये अभिघात चीज क्या है ये बताओ। जब कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार बोले तो उसको वही पूछो। तो आप ईश्वर ईश्वर कहते बताइए, पहले ये बताइए ईश्वर क्या होता है। तो कोई भी कुछ भी कहे तो उसी चीज की पहले परिभाषा कराओ उनसे, तो पता चलेगा। तो प्रश्न उठा रहे हैं, कोयम अभिघात नाम, अभिघात किसको कहते हैं, अभिघात का अर्थ क्या है, अभिघात किस रूप में प्रसिद्ध है। आगे कह रहे हैं, अव्यूहमान अवयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वथा द्रव्य से अविष्टम्भः। कौमा है तो कहते हैं अव्यूहमान। व्यूहमान क्या होता है, व्यूह का अर्थ क्या होता है, रचना। अव्यूहमान अवयवेन, तो अवयवों की रचना ठीक ठाक है, अब टूटा नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यवधायक है ना, व्यवधायक जो दूसरे को रोकने वाला उसको कहते हैं व्यवधायक। रास्ते में आप जाते हैं, बहुत स्पीड से जाते हैं, तो स्पीड को रोकने के लिए क्या होता है, ब्रेकर होता है। गाड़ी में भी आजकल सेटिंग होता है, कहाँ इतनी स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते। तो ये व्यवधायक हो गए, बाधक, रोकने। बिजली वाले काम करते हैं तो हाथ में विशेष रबर का ग्लोव्स पहनते, क्यों, व्यवधायक है, बिजली को आने नहीं देगा। तो व्यवधायक है ना द्रव्येण, व्यवधायक द्रव्य के द्वारा सर्वथा द्रव्य से अविष्टम्भ, सब ओर से द्रव्य का अविष्टम्भ। विष्टम्भ का अर्थ क्या बताता, रोकना, और अविष्टम्भ का अर्थ न रोकना, सब ओर से द्रव्य को न रोकना। तो अव्यूहमान अवयवेन, व्यूहमान रचित, अव्यूहमान अरचित अवयव, अर्थात जिसके अवयव अभी टूटे फूटे नहीं है, ठीक ठाक है, व्यवधायक द्रव्य के द्वारा, उस व्यवधायक द्रव्य के द्वारा सर्वथा द्रव्य से, सब और से द्रव्य का अविष्टम्भ है। तो इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए घड़ा लीजिए, घड़ा जब ठीक ठाक है, घड़े में छिद्र हो गया तब तो पानी निकल जाएगा, घड़ा टूट फूट जाए तो पानी रहेगा नहीं। तो घड़ा जब ठीक ठाक है, टूटे फूटे नहीं है, तो इसको कहेंगे अव्यूहमान अवयव, जिसका अवयव अव्यूहमान है। और व्यवधायक का द्रव्य, वो घड़ा क्या करता है, पानी को रोकता है। तो व्यवधायक है ना द्रव्य ना, सर्वथा द्रव्य से अविष्टम्भ, सब और से द्रव्य का अविष्टम्भ, पूरे पूरे द्रव्य को न रोक पाना। उसको आगे देखिए, क्रिया हेतु अप्रतिबंध, क्रिया के हेतु को अप्रतिबंध, क्रिया का जो कारण है उस कारण को नहीं रोक पाना। क्रिया क्या है,
उदाहरण से समझते जाइए, फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा। पानी का धर्म एक है, हमेशा वो बह जाता है। पानी कभी भी एक जगह पे, जैसे आप चावल का ढेर लगाते हैं, जैसे पानी का ढेर नहीं लगा सकते। पानी रखेंगे तो क्या होगा, बह जाएगा। तो पानी जो बह जाता है उस क्रिया का हेतु, क्रिया हो गया बहना, तो उसको अप्रतिबंध न रख पाना। प्राप्त है अप्रतिषेध, प्राप्ति का अप्रतिषेध। पानी किसमें, घड़े के अंदर है, और बाहर से आप छूते हैं, घड़ा ठंडा लगता है गर्म लगता है, ठंडा लगता है। तो ठंडा धर्म किसका है, पानी का। तो बाहर को आ गया ना पानी का ठंडा धर्म। तो ये जो पानी का धर्म व्यवधायक द्रव्य के द्वारा नहीं रोकना, क्रिया के हेतु को अप्रतिबंध, पानी का जो बहने की क्रिया है उसको अप्रतिबंध करना, प्राप्त है अप्रतिषेध, संयोग को अप्रतिषेध करता है। अर्थात तो पानी बाहर आया तभी तो आपको छूने से ठंडा लगता है। गुरुकुल में रहते हैं तो 2-3 घड़े रख देते हैं ब्रह्मचारियों के लिए, पानी पीने के लिए। तो और उसमें पानी भरने का पर्याय लगता है, एक व्यक्ति भरता है, तो सब घड़े में थोड़े थोड़े पानी है। तो भरने वाला क्या करता है, थोड़े थोड़े पानी को एक घड़े में पूरा कर देगा, और जो 2 घड़े खाली हो गए उनमें नया पानी भर देगा। तो जिसमें पुराना पानी है वो तो ठंडा है, उसको लोग पीते पीते नए घड़े में पानी ठंडा हो जाएगा। तो ब्रह्मचारी क्या करते हैं, तीनों घड़ा को जाकर छुएंगे, जिसमें ठंडा है उससे पानी पिएंगे। तो पानी तो अंदर है, तो आपको बाहर से कैसे पता चलता है ठंडा, क्योंकि मिट्टी का घड़ा पूरा पूरा पानी को रोक नहीं पा रहा। ये बात समझ में आई। तो जो पूरा पूरा ना रोक पाना, ये जो द्योतित करता है कि हमको प्राप्ति हो रहा है, अर्थात संयोग हो रहा है। पानी अंदर है फिर भी बाहर से छूते हैं, तो अंदर से जो पानी रिस कर बाहर आया उसके साथ हमारा संबंध हो गया। ये मर्त्य के रूप में दिया, इसको आगे व्याख्या करके बताया। देखिए, दृष्टम ही देखा जाता है, कलश निषक्ता नाम अपाम, कलश घड़ा, कलश से निषक्त निकलता हुआ पानी, अपाम जल का, बहे ही बाहर, प्रस्पंद परिस्रव। अच्छा अच्छा, हाँ मैं अगले पंक्ति में चला गया। कलश निषक्ता नाम अपाम बही शीत स्पर्श से ग्रहणम, शीत स्पर्श का ज्ञान होता है। कलश से, घड़े से जो पानी रिश्ते रहते हैं, उन रिश्ते हुए पानी को बाहर से हम छूते हैं तो हमको शीत स्पर्श का अनुभव होता है। न च इंद्रियेण असन्निकृष्ट द्रव्य से स्पर्श उपलब्धि। तो इंद्रिय के द्वारा असन्निकृष्ट द्रव्य का, संबंध न हुए द्रव्य का स्पर्श उपलब्धि न, उसका स्पर्श से ज्ञान नहीं होगा। यदि पानी घड़े के अंदर ही है और बाहर बिल्कुल ना है तो आपको ठंडा नहीं लगेगा। पानी का धर्म बाहर आए तभी तो पानी को छूते तब आपको ठंडा लगता है। पानी अंदर ही अंदर रह जाए तो पानी ठंडा नहीं लगता। इसलिए जो पुराना घड़ा हो जाता है, विशेषकर 2 साल 3 साल पुराना घड़ा, उसमें ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, कैसे बंद हो जाता है, कैसे बंद हो जाता है? पानी में छोटे छोटे कण होते हैं। पानी जो आप लाकर भरते हैं उस पानी में छोटे छोटे कण होते हैं। वो कण पानी रिसने के साथ साथ हो जाते हैं, तो पानी तो बाहर चला जाता है, जो छोटे छोटे कण है वो रुक जाते हैं। इसलिए पानी भरने के बाद यदि आप इसको साफ करेंगे तो छोटे छोटे बहुत कण आपको मिलेंगे। तो छोटे छोटे कण जब जाकर छिद्र में भर जाते हैं तो
पानी और अंदर से बाहर नहीं आता और पानी बाहर नहीं आएगा, तो वायु का जो स्पर्श होता था छिद्र में पानी और उसको बाहर का वायु का स्पर्श, तब वो ठंडा होता था। तो रुक जाता है, प्रक्रिया रुक जाता, पानी बाहर आता ही नहीं, तो आएगा नहीं तो ठंडा नहीं होगा। कह सकते हैं आयरन, कह सकते हैं क्षार, कह सकते हैं मिट्टी के कण भी होते हैं। यदि आप एक्वागार्ड का पानी डालेंगे तब तो नहीं होगा, लेकिन सामान्य पानी डालेंगे तो नीचे में कुछ मिट्टी के कण जम जाते हैं, तो बनता ही है। तो उसी बात को कहते हैं इंद्रिय के साथ असन्निकृष्ट संबंध न हुए पानी द्रव्य का स्पर्श उपलब्धि न, स्पर्श से उपलब्धि तो होना नहीं। दृष्टौ च प्रस्पंद परिस्रव, दृष्टौ ये देखा जाता है, क्या देखा जाता है? प्रस्पंद, स्पंदा क्या धातु है? स्पंदित चलन है। तो पानी चलना और परिस्रव बहना, पानी एक एक कण निकलता और निकल कर बहता है। तो नया घड़ा होता है तो उसमें पानी टपकता है। आप लोगों ने देखा होगा गुरुकुल में घड़ा रखते हैं स्टैंड के ऊपर, तो उससे पानी टपकता है और नीचे कीचड़ ना हो तो क्या करते हैं, नीचे एक प्लास्टिक बाल्टी अथवा कुछ रख देते हैं, तो जो घड़े से पानी टपकेंगे उसी में रहे, पूरा फैलने कीचड़ ना हो, ऐसे से पानी निकलता है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रस्पंद, पानी का चलना और पानी का गिरना, परिस्रव निकलना और बहना दोनों देखे जाते हैं। तो इसी उदाहरण से आगे बता रहे हैं तत्र काच भ्रपटलादि भेद नैन रश्मे अप्रतिघातात् विविध्य अर्थेन सह सन्निकर्षात् उत्पन्नम ग्रहणम इति। तत्र उस विषय में कांच, अभ्रपटल, स्फटिक, ये जो चीजें हैं, ट्रांसपेरेंट चीजें जो है, पारदर्शी पदार्थ है, नैन रश्मि अप्रतिघातात, आंख की रश्मि का अप्रतिघात, अव्यवधान होने से, विवेद्य अर्थेन सह सन्निकर्षात्, भेद करके अर्थ के साथ संबंध होता है, इसमें उपपन्नम ग्रहणम, ज्ञान होना सिद्ध हो जाता है। तो जैसे घड़े के अंदर से पानी निकल कर आ जाता है, ऐसे पानी तो भौतिक पदार्थ है और घड़ा भी भौतिक है, एक पार कर जाता है। ऐसे आंख की रश्मि में कांच आदि को पार करके उस पार चला जाता है, तभी हमको ज्ञान होता है। स्वामी जी, जो स्टील आदि के पात्र होते हैं तांबे के, उससे भी ठंडा आ जाता है, तो पानी भरने पर ठंडा वो पानी आता है या फिर उसका जो धर्म है शीतलता वो आती है? स्टील घड़े में पानी ठंडा नहीं रहता। बाहर जब छूते हैं तो वो ठंडा ठंडा स्टील महसूस होता है। अब ठंडा पानी भरोगे तो ठंडा लगेगा, वो कैसे होता है? पानी तो आता नहीं है बाहर उसमें। इसमें नहीं होगा, जितना आपने तापमान रखा वही रहेगा। और उल्टा आपने अभी जितना टेम्परेचर है आपने पानी लाकर रखा, पानी ठंडा था, वायुमंडल का गर्मी होने से पानी गर्म हो जाएगा। हाँ, वो तो ठीक, वही मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म होता है या फिर वो पानी बाहर आता है, उसके पानी नहीं होता है। स्टील के घड़े में पानी बाहर नहीं आता, पानी स्टील को ठंडा कर देता है। जिस द्रव्य के साथ जिसका संस्पर्श होगा वो उड़ाएगा उसको। जब स्टील के घड़े में ठंडा पानी भरते हैं, बाहर वो ठंडा हो जाता है। तो अब घड़ा क्या रहता है, गिलास ले लो, गिलास में भी यही बात, स्टील गिलास में आपने बर्फ डाल दिया तो गिलास को छूओगे तो ठंडा लगेगा। तो वो जैसे उसमें आ जाता है ठंडापन बाहर पे, वैसे ही घड़े पे आ जाता हो। भाई इतने सारे बातें बताए, घड़े में छिद्र है, पानी निष्कर आता है, बाहर के वायु से स्पर्श होता है, हाथ से छूने से ठंडा लगता है, ये सब आप गायब कर रहे हो। तो जैसे ठंडा पानी ठंडा लगता है, घड़ा में ठंडा पानी रखकर पीते हैं
या सादा पानी रखते हो ठंडा बनता है, ये आप देखते नहीं। सादा पानी घड़े में भरो, सादा मिट्टी के घड़े में भरो और सादा पानी स्टील के घड़े में भरो, किसमें आपको पीने को ठंडा पानी मिलेगा? फिर आपको प्रश्न दोहराया नहीं जाता। देखा गया है कि जब स्टील के बर्तन में बिल्कुल बर्फ रखते हैं तो पानी रिस्क आ जाता है बाहर। कल तो बताया था पानी रिसकर, अच्छा आप कल थे नहीं ना, पाठ में नहीं सुना है। तो पानी रिसकर बाहर नहीं आता है। ग्लास का उदाहरण दिया था मैंने, ग्लास में बर्फ भर दिया तो बाहर वायुमंडल में जो पानी है वो आकर इसके साथ जुड़ते हैं। अंदर का पानी रिसकर बाहर थोड़ी आ जाएगा, फिर तो छेद हो गया। अंदर का नहीं आते, बाहर से जल के कण आकर चिपकते हैं। स्वामी जी उसमें वो प्रश्न उसका समाधान थोड़ा सा कर दीजिए। जैसे स्टील के बर्तन में पानी रखा ठंडा, तो बाहर जो ठंडाई लग रही है हमें पकड़ने से बाहर, तो वो जल के कण बाहर तक आ रहे हैं तब वो ठंडा लग रहा है या बिना उसके लग रहा है? बिना उसके कैसे लगेगा? क्योंकि स्टील जो है ताप का सुपरिवाही है। जैसे आप लकड़ी से बिजली के तार को छुएंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, स्टील के तार से छुएंगे तो शॉक लगेगा, क्योंकि बिजली के उस परिवाही है, बिजली इसमें प्रवाहित है। ऐसे ही ताप का इस परिवाही है। स्टील का रॉड इतना लंबा है, आपने एक छोर को चूल्हे में डाला तो वहां से अग्नि यहाँ तक आ जाएगा। अग्नि के कण आ रहे हैं ना वहां तक, तो जल के कण भी क्या बाहर तक आ रहे हैं? जल के कण तापमान कह रहा हूं, जी तापमान के उस परिवाही है। तो जल का जो शीत स्पर्श है, तो आपने पढ़ा वैश्विक में जो पानी जमता है तो कैसे तापमान कम होने से, जी तो जो कम है वो भी तो एक तापमान है ना, तो कम तापमान स्थानांतरित होते हैं। तो विद्युत का ही मानेंगे वहां से। अग्नि है, अग्नि तत्व तापमान है। चलो आज का पाठ ये रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वे